तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 1 की, जो कि एक डार्क और टेरिफाइंग मूवी है। आज मैं इस मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है माया और रियान एक रोड ट्रिप पे होते हैं। वे दोनों कार में कैजुअल बातें कर रहे होते हैं। तभी माया कहती है पोर्टलैंड अभी 300 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर रियान बोलता है तो चलो कहीं रुककर लंच कर लेते हैं। फिर वे रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ जाते हैं। तभी माया रियान से पूछती है हे बताओ आज कौन सा दिन है। रियान कहता है हम 3 दिन की रोड ट्रिप पर निकले थे। फिर माया याद दिलाती है और आज हमारी 5th एनिवर्सरी भी है। रियान ड्राइविंग से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अचानक सामने से कार आ जाती है और किसी तरह दोनों का एक्सीडेंट होने से बच जाता है और वह दूसरा कार वाला उन दोनों को उंगली दिखाकर वहां से चला जाता है। यहीं से उन दोनों के साथ अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वे दोनों किसी जंगल जैसे रास्ते से जाते हैं। माया बोलती है यहाँ तो सिग्नल नहीं आ रहे। रियान बोलता है यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है, अगर यहाँ कुछ हो गया तो। थोड़ी दूर पहुँचते ही उन्हें एक वीनस नाम का टाउन दिखाई देता है। आखिर में उन्हें रेस्टोरेंट मिल ही जाता है। जैसे ही वे दोनों अपनी कार से बाहर निकलते हैं हमें दिखाया जाता है कि 2 लोग उन्हें देख रहे होते हैं। फिर वह दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही सब लोग उन दोनों को घूरने लगते हैं। फिर वह दोनों मेन्यू लेकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ वेटर आती है और उन दोनों का ऑर्डर ले जाती है। फिर वे दोनों बातें कर रहे होते हैं। रियान बोलता है ये लोग कितने अजीब है। दोनों खाना खाकर कैश काउंटर पर जाते हैं और रियान उस लेडी से पूछता है क्या आप हमें हाईवे तक का रास्ता बता दोगी। लेडी बोलती है पीछे बोर्ड पे देखो। फिर वो वेट्रेस बोलती है कॉर्पोरेट फाइनेंस की बहुत बड़ी हस्ती थी, गुजर गए। फिर वह बाहर जाते हैं और अपनी कार में बैठते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। रियान की पूरी कोशिश करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती। अचानक से एक आदमी आता है और पूछता है कार स्टार्ट नहीं हो रही। फिर वह बोलता है मैं रूडी हूँ और पास में मेरा गैराज है। वो कार को चेक करके बोलता है ऑल्टरनेटर गया है, नया डालना पड़ेगा। रियान पूछता है कितना टाइम लगेगा। वो बोलता है आपकी कार सुबह तक ठीक हो पाएगी। फिर रियान बोलता है इसका मतलब हमें रात को यहीं रुकना पड़ेगा। फिर वहाँ खड़ी वेट्रेस बोलती है वह बूढ़े अंकल रात बिताने के लिए तुम्हें अपना केबिन रेंट पर दे देंगे। वो लड़की यह भी बोलती है उन्हें शिकार करना पसंद है। फिर वह दोनों बोलते हैं चलो ठीक है। वो लड़की बोलती है मैं भी 10 मिनट में निकल रही हूँ, रास्ते में छोड़ दूंगी। फिर वह उन दोनों को एक कैबिन में छोड़कर चली जाती है। दोनों अंदर आते हैं और घर देखते हैं। पता चलता है उनका फ्रिज खराब है। तभी वह बात कर रहे होते हैं, डोर के खटखटाने की आवाज़ आती है और देखते हैं बाहर एक लड़की अंधेरे में खड़ी होती है और वह बोलती है क्या तुम्हारा है। फिर वह दोनों बोलते हैं नहीं तुम शायद गलत जगह आ गई। यह सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे पता चलता है रियान का इनहेलर कार में ही रह गया था। जब उनको पता चलता है वह तुरंत उसे लेने के लिए निकल पड़ता है। माया उससे बोलती है आते समय कुछ खाने के लिए ले आना। फिर रियान बाइक से निकल पड़ता है। माया कैबिन में अकेली होती है। फिर अचानक से वैसी डोर की खटखटाने की आवाज़ आती है और पता चलता है बाहर वही लड़की होती है। वो बाहर से ही बोलती है क्या तुम्हारा है। माया बोलती है यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है, हमने पहले ही बताया था ना। वो बाहर देख रही होती है। उसके पीछे हमें दिखाया जाता है कि कोई घर के अंदर है। वो लड़की फिर बोलती है तुम्हारा है। माया परेशान हो जाती है और बोलने लगती है रियान घर जल्दी वापस आ जाओ। इधर हमें रियान दिखाया जाता है जो कि अपना इनहेलर लेने अपनी कार के पास वापस आता है। वो चुपचाप उसे लेने की कोशिश करता है। तभी रूडी वहाँ आ जाता है और रियान डर जाता है। वो बताने लगता है मैं वापस क्यों आया। रूडी बोलता है आने से पहले एक बार बताना चाहिए था ना, मैं तुम्हें चोर समझ लेता तो। फिर वह वहाँ से निकल पड़ता है। यहाँ माया रियान का वेट कर रही होती है, शार ले रही होती है।
उसके पीछे दिखता है एक मास्क वाला, पर माया को पता नहीं चलता। इतनी देर में वहाँ की लाइट चली जाती है और घर में अंधेरा हो जाता है। माया को एक मास्क वाला साइको दिखता है और वह उसे देखकर डर जाती है। डर कर वो छुप जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ रेयान आ जाता है। रेयान बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? फिर माया बताती है, इस घर में कोई है। रेयान पूछता है, और ये लाइट्स उसने बंद की हैं? फिर वे दोनों फ्यूज बॉक्स के पास जाते हैं और लाइट आ जाती है। रेयान पूछता है, हुआ क्या था? वो बताती है, थोड़ी देर पहले वहाँ कोई खड़ा था, कोई डरावना मास्क वाला। फिर वो पूछता है, क्या तुम नशा कर रही थी? वो बताती है, मैंने स्मोक तो किया था, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। रेयान बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना, यह वाला माल बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फिर तुम एक अनजान से घर पर हो जहाँ इतना अंधेरा था। मैं होता तो मुझे भी ऐसा ही लगता। इतना बोलते ही डोर के खटखटाने की आवाज आती है। रेयान गुस्से में जाता है और बाहर देखता है, वही लड़की खड़ी होती है और उन दोनों को देख रही होती है। रेयान उससे भगा देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, दोनों खाना खा रहे होते हैं। फिर वह खून की कुछ बूंदे ऊपर से गिरता देखते हैं और वह खून कबूतर का होता है। वह उसे देखकर डर जाते हैं और जल्दी गेट बंद करने लगते हैं। तभी गेट में मास्क वाला साइको कुल्हाड़ी मारता है और गेट को तोड़ने लगता है। वो डर के मारे कमरे में बैठ जाते हैं। जैसे तैसे वे बाइक के पास पहुंचते हैं, तभी बाइक में आग लग जाती है और वो मास्क वाला देख लेता है। फिर उन दोनों को अंदर जाना पड़ जाता है। तभी माया याद दिलाती है कि इस घर का मालिक शिकारी है, तो इस घर में राइफल जरूर होगी। अब वह मास्क वाले दो लोग हो गए थे। उनमें से एक लेडी मास्क वाली थी जो उनका वेट कर रही थी। वे घर के नीचे हिस्से से होते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी माया के साथ कुछ बुरा होता है। उसका हाथ किसी नुकीली चीज पर लग जाता है और उसके हाथ में घुस जाता है और उसके मुंह से दर्द की आवाज निकलने वाली होती है, पर किसी तरह कंट्रोल कर लेती है। रेयान उसे संभालता है और उसके हाथ से वो नुकीली चीज निकालता है। फिर वो दोनों किसी तरह बाहर निकल जाते हैं और वहाँ से दूर जाते हैं। उसी वक्त रेयान का इनहेलर गिर जाता है। वे केविन के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं और कुछ हथियार ढूंढने लगते हैं। उन्हें कुछ मिल भी जाता है। रेयान ऊपर कुछ और भी देखने को जाता है। इतनी देर में ही वो मास्क वाली लेडी वहाँ आ जाती है और माया के पीछे भी एक मास्क वाला आ जाता है और विंडो से खींचने लगता है। तभी रेयान गन लेकर आ जाता है। उसकी एक गोली चलते ही वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वह दोनों धीरे धीरे बाहर की ओर निकलते हैं। रेयान उसे गोली मार देता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने उन मास्क वालों को मारा है, लेकिन पता चलता है रेयान ने अनजाने में घर के मालिक को गोली चलाकर मार दिया है। यह सब देखकर वे दोनों और घबराने लग जाते हैं। फिर रेयान को उसके पास कार की कीज मिलती हैं। वे तुरंत उससे उठाते हैं और गन लेकर वे दोनों कार में बैठ जाते हैं। जैसे ही रेयान कार को स्टार्ट करता है, वो मास्क वाला भी आ जाता है और कार की विंडो को तोड़ देता है और बाकी के मास्क वाले दूर से देख रहे होते हैं। वो मास्क वाला एक दूसरी कार में आकर उनकी कार को टक्कर मारता है। कार अटक जाती है और रेयान के पैर भी फंस जाते हैं। वो मास्क वाला अभी भी उनकी कार में टक्कर मार रहा होता है, इसलिए वह दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेयान नहीं निकल पाता। माया को जाने के लिए बोलता है। रेयान कार में होता है। वो गन निकाल कर देखता है। इतनी देर में वो मास्क वाला भी गायब हो जाता है। रेयान जैसे तैसे बाहर निकलता है और यहाँ माया को जंगल में भागता हुआ दिखाया जाता है। वो लेडी मास्क वाली उसका पीछा कर रही होती है। माया झाड़ियों में छिप जाती है। वो मास्क वाली वहाँ चेक करके
चली जाती है। फिर माया इमरजेंसी कॉल लगाती है पर बात नहीं हो पाती और फिर वे वहां से भागती है और इधर उधर देखने लगती है। पीछे देखती तो वो मास्क वाली लेडी आ जाती है, उसे घायल करके वहां से ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेयान को दिखाया जाता है जिसने एक मास्क वाले के पीछे गन लगा रखी होती है और उससे पूछता है माया कहाँ है। तभी वहां वो बड़ा मास्क वाला आ जाता है और वहां उसे किसी हथियार से मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है उन दोनों को रस्सी से बांध रखा होता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि किसी मास्क वाले ने रेयान के चाकू घुसा देता है और नीचे गिरा देता है। ऐसा ही माया के साथ भी करते हैं। फिर अचानक से पुलिस सायरन की आवाज आती है और वो तीनों मास्क वाले भाग जाते हैं और वहाँ पुलिस आ जाती है। अगले सीन में हमें माया हॉस्पिटल में दिखाई जाती है और उस सीन के बाद मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी में थोड़ा सा भी मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आपको ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाना।